हेलो फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करेंगे फ्रेज रीअरेंजमेंट के बारे में। देखिए, जब फिनोलिक एस्टर्स को एनहाइड्रस एल्यूमिनियम क्लोराइड के साथ हीट किया जाता है तो वो आइसोमेरिक ऑर्थो और पैरा हाइड्रोक्सी कीटोन्स या इन दोनों के मिक्सचर में कन्वर्ट हो जाते हैं। इस रिएक्शन को हम फ्रीज माइग्रेशन या फ्रीज रीअरेंजमेंट कहते हैं। देखिए, ये हो गया फिनोलिक एस्टर। जब इसको एल्यूमिनियम क्लोराइड की प्रेजेंस में हीट करते हैं तो आइसोमेरिक ऑर्थो और पैरा हाइड्रोक्सी कीटोन्स बनते हैं। अब लोअर टेम्परेचर पर पैरा आइसोमर ज़्यादा अमाउंट में बनता है और अगर हम टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं तो ऑर्थो आइसोमर लार्जर अमाउंट में बनता है। अब ये अमाउंट में जो डिफरेंस है वो स्टेरिक इफेक्ट की वजह से होता है। अब देखिए, पैरा प्रोडक्ट को एल्यूमिनियम क्लोराइड के साथ फर्दर हीट करते हैं तो वो ऑर्थो आइसोमर में कन्वर्ट हो जाता है। देखिए, फिनाइल एसीटेट को एल्यूमिनियम क्लोराइड के साथ इस टेम्परेचर पर हीट करते हैं तो वो पैरा हाइड्रोक्सी एसीटोफिनॉन में कन्वर्ट हो जाता है और फिनाइल एसीटेट को एल्यूमिनियम क्लोराइड के साथ इस टेम्परेचर पर हीट किया जाता है तो ऑर्थो हाइड्रोक्सी एसीटोफिनॉन का फॉर्मेशन होता है। अब देखिए, पैरा आइसोमर इजीली ऑब्टेन हो जाता है, लेकिन ऑर्थो आइसोमर इंट्रामोलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से मोर स्टेबल होता है। अब बात करते हैं फ्रीज रीअरेंजमेंट रिएक्शन की मैकेनिज्म की। तो देखिए, ये रिएक्शन दो अल्टरनेटिव मैकेनिस्टिक पाथवेज के थ्रू कंप्लीट होती हैं। मीन्स एक हो जाएगी वन स्टेप मैकेनिज्म और दूसरी हो जाएगी टू स्टेप मैकेनिज्म। तो पहले बात करते हैं टू स्टेप मैकेनिज्म की। तो देखिए, जब फिनाइल एस्टर और एल्यूमिनियम क्लोराइड की रिएक्शन होती हैं तो वहाँ से एसाइलियम आयन सेपरेट होता है। फिर ये एसाइलियम आयन ऑर्थो पोजीशन पर अटैक करता है। फिर यहाँ से एक H+ आयन रिलीज होगा और यहाँ से एक क्लोराइड आयन रिलीज होगा जो कि HCl के फॉर्म में यहाँ से एलिमिनेट हो जाएंगे। फिर जो कंपाउंड बनता है उसका जब हाइड्रोलाइसिस करते हैं तो रीअरेंज्ड ऑर्थो हाइड्रोक्सी कीटोन कंपाउंड का फॉर्मेशन होता है। देखिए, टू स्टेप मैकेनिज्म में जो पहला स्टेप है उसमें एसाइलियम आयन का फॉर्मेशन होता है और दूसरे स्टेप में एसाइलियम आयन ऑर्थो पोजीशन पर अटैक करता है। अब बात करते हैं वन स्टेप मैकेनिज्म की। तो देखिए, इसमें जब फिनाइल एस्टर और एल्यूमिनियम क्लोराइड की रिएक्शन होती है तो एल्यूमिनियम क्लोराइड इस लोन पेयर को एक्सेप्ट कर लेता है और ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड बना लेता है। यहाँ पर एल्यूमिनियम क्लोराइड ल्यूइस एसिड की तरह बिहेव करता है तो इससे इस ऑक्सीजन पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। फिर यहाँ से ये ग्रुप ट्रांसफर होके ऑर्थो पोजीशन पर अटैच हो जाएगा। फिर यहाँ से एक H+ और Cl- आयन रिलीज होंगे जो कि HCl के फॉर्म में यहाँ से सेपरेट हो जाएंगे। फिर इस कंपाउंड का जब हाइड्रोलाइसिस करते हैं तो ऑर्थो हाइड्रोक्सी कीटोन का फॉर्मेशन होता है। अब देखिए, मोस्ट ऑफ केसेस की बात करें तो जो रिएक्शन है वो टू स्टेप मैकेनिज्म के थ्रू कंप्लीट होती हैं। अब इसको प्रूव करने के लिए हम दो आइडेंटिकल लेकिन डिफरेंटली सब्स्टिट्यूटेड सबस्ट्रेट के मिक्सचर को रिएक्शन की कंडीशन में रिएक्ट करवाते हैं और इससे जो क्रॉस प्रोडक्ट्स बनते हैं उसको आइसोलेट करते हैं और उन क्रॉस प्रोडक्ट के बेसिस पर हम ये प्रूव कर सकते हैं कि मोस्ट ऑफ केसेस में जो रिएक्शन हो रही है वो टू स्टेप मैकेनिज्म के थ्रू हो रही है। अब इसको समझने के लिए हम एक एग्जाम्पल लेते हैं। देखिए, इस फिनोलिक एस्टर की रिएक्शन जब इन कंडीशंस में करवाते हैं तो रीअरेंजमेंट के थ्रू इस प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होता है और जब इस कंपाउंड की रिएक्शन इन कंडीशंस में करवाते हैं तो रीअरेंजमेंट के थ्रू इस कंपाउंड का फॉर्मेशन होता है। अब इन दोनों कंपाउंड्स की बात करें तो ये दोनों फिनोलिक एस्टर हैं, लेकिन यहाँ पर जो ग्रुप अटैच्ड हैं वो डिफरेंट हैं। अब देखिए, अगर हम
फर्स्ट और सेकंड दोनों कंपाउंड के मिक्सचर को सिमिलर रिएक्शन कंडीशंस में ट्रीट करवाते हैं तो प्रोडक्ट थर्ड और फोर्थ के साथ फिफ्थ और सिक्स्थ का फॉर्मेशन भी होता है। अब इन दोनों कंपाउंड्स की बात करें तो इसमें जो ये ग्रुप हैं वो एक्सचेंज हो गया है, मीन्स क्रॉस प्रोडक्ट्स का फॉर्मेशन होता है। और क्रॉस प्रोडक्ट्स किस कंडीशन में बनेंगे, जब यहाँ से जो एसाइलियम आयन है वो सेपरेट होता है। अब एसाइलियम आयन जब सेपरेट होगा तो वो दोनों में से किसी भी रिंग पर अटैच हो सकता है। सिंपली हम कह सकते हैं यहाँ पर जो रिएक्शन हो रही है वो 2 स्टेप मैकेनिज्म के थ्रू हो रही है, जिसमें पहले स्टेप में एसाइलियम आयन का फॉर्मेशन होता है और फिर एसाइलियम आयन बेंजीन रिंग पर अटैक करता है।